कानून के विरोध में सड़कों पर युवक उतर आए हैं और इसके साथ साथ चालक और ट्रांसपोर्टर चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कई जिलों में हड़ताल का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वाहन चालकों के प्रदर्शन से लोगों को परेशानी हो रही है। वाहन चालकों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, कानून वापस नहीं लेने तक प्रदर्शन करते रहेंगे। हिट एंड रन मामले में दोषी ड्राइवर पर जुर्माना 10 लाख का, इसके साथ साथ 7 साल की सजा का प्रावधान नए हिट एंड रन कानून में किया गया है। इसको लेकर ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विरोध प्रदर्शन लगातार ड्राइवर्स एसोसिएशन का चल रहा है और अब छत्तीसगढ़ में भी इस आंदोलन की जो आग है वो पहुंच गई है और छत्तीसगढ़ में कानून के विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं चालक और ट्रांसपोर्टर्स। जी हम तो आए थे मुजफ्फरनगर से, ट्रेन से आए थे बिलासपुर के स्टेशन बस स्टैंड। यहाँ पर बस नहीं चल रही है ना, तो हमें कवर्धा जाना है। कवर्धा से सीधा पिपरिया जाना है, काना बैरा। अभी कैसे करेंगे फिर वहाँ जाने के लिए? वहाँ जाने के लिए मालिक गाड़ी मंगवा रहा है ना, वो गाड़ी ला रहे हैं। वहाँ पूरा परिवार लेकर? हाँ जी, पूरी फैमिली हमारी है जी। नया कानून निकला है, साल भर में आदमी 7 लाख 10 लाख रुपए कमा नहीं पाता। ड्राइवर लोग, मैं भी ड्राइवर हूँ, है ना, मोटर मालिक भी हूँ। साल भर में आदमी 10 लाख रुपए कमा नहीं पाता है, 7 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा नहीं पाता है। खर्चा इतना है कि घर गृहस्थी जाने में खुद नेता लोग को पता कितना खर्चा लगता है। जैसा पैसा आता है उसे खर्चा होता है ना। तो कौन साल भर में 7 लाख 10 लाख कमाया आएगा? और 7 लाख 10 लाख पटाओ कौन देगा? तो कैसे करेंगे आप लोग? करेंगे क्या? खड़ी करो गाड़ी, कौन चलाएगा? नया कानून हम लोग को मंजूर है, गवर्नमेंट दे रहा है। महीने में 10 लाख यानी एक्सीडेंट होगा 10 लाख रुपए पटाना और 10 साल का सजा भुगतना मंजूर है हम लोग को। तो हमारा बीवी बच्चा बाल बच्चा जो भी है घर वर पूरा परवरिश दे सकता है क्या गवर्नमेंट? नए परिवहन कानून के विरोध में बस ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है और राजधानी रायपुर में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। मैं राजधानी रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड पर मौजूद हूं। यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ बसों के पहिए थमे हुए हैं और सभी ड्राइवर्स जो है अपनी बसों के आसपास ही मौजूद हैं और ये जो नया परिवहन का कानून आया है उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं और ये यहाँ पर अब बसें जो है नहीं जा रही हैं, ना ही यहाँ पर जो सवारियां आ रही हैं उनको सवारियों को भी यहाँ बसों में ना ही बैठने दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से निकल कर आई हैं और यहाँ के जो बस ड्राइवर्स हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके का विरोध है, आप लोग आज क्यों बसें नहीं चला? ये सर क्या अभी गृह मंत्री साहब ने जो अभी ये आदेश जारी किया है कि ड्राइवरों की 10 साल की सजा 5 लाख का जुर्माना, ये कहाँ से करेंगे? यानी ड्राइवर तो ऐसा है ना हर घर में, चाहे वो कार का ड्राइवर हो, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रक का ड्राइवर हो। नियम तो दुर्घटना ऐसा है कि कोई वक्त कभी भी कहीं भी हो सकती, चाहे किसी के भी साथ। ये ऐसा एक्सीडेंट किसी के ऊपर क्या 10 साल की सजा लेगी सरकार? यानी सरकार, हम गृह मंत्री अमित शाह से कहना कि इतना बड़ा निर्णय ले लिए, ये इसी कारण से पूरा ऑल इंडिया ओवर में चक्का जाम किया है ड्राइवर। आप लोग कब तक चक्का जाम रखेंगे? ये अभी तो जब तक ऐसा सुनाई में आ रहा है कि अनिश्चितकालीन भी हड़ताल कर सकते हैं ड्राइवर लोग, जब तक ये सब नहीं। तो ये तो अब जो कानून का जो विरोध किया जा रहा है परिवहन कानून का, वो विरोध देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर के बस स्टैंड पर चारों तरफ बसों के पहिए थमे हुए हैं और सवारी जो है वो भी यहाँ अंदर नहीं आ रही है और अब धीरे धीरे सबको ये जानकारी लग गई है कि किसी भी प्रकार की जो यात्रा है वो यहाँ से नहीं हो पाएगी। और बस एसोसिएशन के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का ये विरोध कब तक चलने वाला है? अनिश्चितकालीन है सर, ये विरोध हमारा अनिश्चितकालीन तक के है। ड्राइवर जब तक के मांग कर रहे हैं काला कानून वापस करे केंद्र गवर्नमेंट, हम अभी वापस कर देगी, अभी सारे अपनी अपनी वाहन लेके चले जाएंगे। अच्छा, या तो फिर इस पे संशोधन करे। आप लोगों की हड़ताल से सवारी को परेशानी हो रही है, लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवाएगा? सवारियों से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम तो पहले से बता चुके थे 1 तारीख से हम लोगों का हड़ताल हो जाएगा ड्राइवरों का, क्योंकि भाई सरकार हमको जैसे चुनाव में भेजता है हम तुरंत जहाँ चाहे बीजापुर भेजे, चाहे गीदम भेजे, चाहे दंतेवाड़ा भेजे, हम तो एक बार में लेकर गाड़ी चले जाते हैं फोर्स लेकर के। कल के डेट में हमको कुछ हो रहा था, हमारे सरकार ने हमको आज तक तो कुछ नहीं दिया, न हमारा कोई महीना बंधाया कि हाँ भाई इन ड्राइवरों का महीना इतना रुपया सरकार दिया जाए, इनका PF TF कब कटना चाहिए।
ये सब चीज हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में बस ड्राइवर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है और बसों के पहिए थमे हुए हैं। सवारी जो है वो आ रही है, लेकिन उनको बता दिया जा रहा है कि यहाँ से बसें नहीं चल रही हैं और ये विरोध प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो नए हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अंकुश हैं, रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स हर रोज हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं और कहना है कि 10 लाख का जुर्माना और 7 लाख की सजा जो रखी गई है उसके खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कों पर जाम लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ क्या हड़ताल किसी समस्या का अंकुश हल है या फिर बातचीत से समाधान निकाला जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, स्वाभाविक तौर पर अब जो कानून बनाया गया है उस कानून के विरोध में ड्राइवर्स एसोसिएशन जो है उतर आए हैं, लेकिन उसका सीधा असर किसी भी प्रकार की कोई भी हड़ताल होती है तो उसका सीधा असर जो है वो आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ होता है। अब जिस तरीके से ये जो ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू की है उसका सीधा असर जो है वो सामान्य लोगों के जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि ट्रक ड्राइवर्स जो है वो भी हड़ताल पर है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के जो टैंक है जो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे अब लोगों को चिंताएं ये होने लगी है कि कहीं पेट्रोल डीजल खत्म तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जरूरी है कि पेट्रोल और डीजल अगर उसकी गाड़ी में है तो वो सफर कर पाएगा। मैं पहले एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि राजधानी रायपुर के शंकर नगर इलाके में ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पर बड़ी लंबी लंबी कतारें जो है वो लगना शुरू हो गई है। लोग जो है उनकी पुरजोर कोशिश है कि उनके जो गाड़ियां हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो डीजल वाली गाड़ी हो, चाहे वो पेट्रोल वाली गाड़ी हो, सबकी कोशिश है कि फुल टैंक करा लें, क्योंकि इस तरीके की परेशानी अगर भविष्य में आगे और चलती रही, हड़ताल का कोई हल नहीं निकला तो वो क्या करेंगे। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर डीजल डलाने पहुंचे। आप लोग एकदम से क्या जरूरत पड़ेगी एकदम से? हड़ताल थी, हो सकती है, और 3 दिन की हड़ताल तो भैया पेट्रोल डीजल तो रोजमर्रा की चीजें, इसको डलवाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहे तो हम काम कैसे करेंगे? तो मैंने तो आया, मैं फुल टैंक करा लिया हूँ। अच्छा, क्या लगता है ये हड़ताल का हल निकलेगा ड्राइवर्स का? भैया निकलना तो चाहिए, गवर्नमेंट की चीज है, मतलब निकलना चाहिए हल, तब तो आम आदमी को परेशानी ना हो। मतलब यहाँ रायपुर में ही? मैं रायपुर का लोकल हूँ। देखो, लोकल लोग जो है वो भी अपनी गाड़ियों में फुल टैंक करा के यहाँ से जा रहे हैं कि अगर ये हड़ताल लंबी चली तो किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जो 4 व्हीलर्स की जो लाइन है वो देख सकते हैं कि ये लंबी लंबी कतारें हैं वो लगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और आप पीछे, उसके ठीक पीछे बाजू की अगर बात करें तो इतनी भीड़ पेट्रोल पंप पर इस इलाके में तो कभी नहीं रही है जितनी अभी लंबी लाइन जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपनी गाड़ी में फुल टैंक करवा लें और फुल टैंक करवाने के बाद जो है यहाँ से जाया जाए, क्योंकि पेट्रोल काफी महत्वपूर्ण। आप फुल टैंक कराया हमारे साथ क्यों क्या लग रहा है? क्या बिलासपुर का रुख बताइए, हाल सूरत हाल क्या है रोशन? क्योंकि वहां भी ट्रक ड्राइवर्स और बस चालकों की जो हड़ताल है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो ट्रक चालकों का जो है वो हड़ताल यहाँ भी देखने को मिला है और जो कानून जो मीटर एक्ट को लेकर जो आया हुआ है उसको लेकर जो प्रदर्शन भी देखने को मिला है। और ये प्रदर्शन बिलासपुर जिले में अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है और ज्यादातर जो है भोजपुरी टोल प्लाजा हो गया, रायपुर बिलासपुर जो मार्ग था वो, और कोनी बिलासपुर मार्ग, वहां पूरी तरीके से जो है वो चक्का जाम जैसी स्थिति जो है वो निर्मित हो गई थी। जो ट्रक चालक है वो इस कानून के विरोध में जो है वो हड़ताल करते नजर आए और इसकी वजह से खासा परेशानी लोगों को होता दिखा। मैं इस वक्त अभी व्यापार विहार में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको कुछ ट्रकें भी नजर आ रही होगी और ट्रक ड्राइवर भी जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। कारण यही है कि जो कानून आया हुआ है उसका विरोध ये जो है ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं और जो ट्रक को जो है खड़ा कर जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापार विहार की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा मार्केट है छत्तीसगढ़ का, जहां तमाम वो सामान जो है संबंधित व्यापार से संबंधित जो सामानें हैं यहाँ बाहर से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं और यहाँ से जो है अन्य जिलों में भी जाते हैं। तो इसका भी असर यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि जो सामान यहाँ आती थी, जो वस्तुएं आती थी वो कम पहुंची क्योंकि हड़ताल हो रहा था। और यही वजह है कि ये जो हड़ताल है वो 3 दिन तक चलने की जो बात है ट्रक चालक जो है वो कह रहे हैं और इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप में जो है वो भीड़ लगातार नजर आ रही है, कई पेट्रोल पंप ड्राई नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं वो
पेट्रोल डराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हड़ताल है ये फिलहाल 3 दिनों का बताया जा रहा है, लेकिन कब तक ये चलेगा अभी इसके बारे में कोई फिलहाल ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो परेशानी है लोगों को अब होती नजर आएगी। बस स्टैंड में भी इसकी जो परेशानी है लोगों को देखने को मिलेगी। जो बस चालक है वो अपना बस जो है वो खड़ा कर दिए, तो जिससे बाहर से आने वाले लोगों को जो है उसकी परेशानी फिलहाल बढ़ गई है। और ये जो प्रदर्शन बिलासपुर में जो देखने को मिला, कई जगह पर जो है झूमा झटकी बस चालक, ट्रक चालक और पुलिस आपकी जो झूमा झटकी देखने को मिली, और जो पुलिस के द्वारा जो है ट्रक चालकों को जो है प्रदर्शन करने से रोका गया, तो उस दौरान भी झूमा झटकी देखने को मिली है। 2 से 3 जगहों पर जो है ये प्रदर्शन देखने को मिला है। अब हालांकि देखना होगा कि आगे जो प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं। रायपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में भी प्रदर्शन लगातार हो रहा है। अंकुश लगातार जुड़े हुए हैं रायपुर से। अंकुर, इस कानून में और संशोधन करके इस कानून को और ज्यादा सख्त बना दिया गया है, हिट एंड रन कानून को, और ऐसे में अगर इस कानून को सख्त नहीं बनाया जाएगा तो फिर लापरवाही सड़कों पर नजर आएगी और हिट एंड रन के मामले जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि देश भर से आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, लोगों की जानें जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि कानून को सख्त बना दिया जाए, और कानून सख्त रहेगा तो लोग सही से गाड़ी चलाएंगे और इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी, लोगों की जान भी सलामत रहेगी। देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई भी कानून बनता है तो स्वाभाविक है कि उसमें बड़े सोच विचार करके, और उसमें कई तरह के एक्सपर्ट जो है वो उसमें अपनी राय देते हैं। अच्छा बुरा सभी पहलू जो है वो देखे जाते हैं और उसके बाद उसको मूर्त रूप दिया जाता है। अब जिस तरीके से हिट एंड रन वाला जो कानून बनाया गया है उसको अगर बहुत अच्छे से समझे तो जो ड्राइवर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, और स्वाभाविक है उनका विरोध इसलिए करना चाहिए कि उनको बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर वो हिट एंड रन मामले में अगर कहीं वो दोषी पाए जाते हैं तो 7 साल तक की सजा उनको हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उनको भरना पड़ सकता है। तो इसमें एक बड़े बदलाव की आवश्यकता ये लोग मांग रहे हैं। लेकिन अगर उसी लेकिन एक पहलू ये भी है ना अंकुश, अगर हिट एंड रन जैसे नया कानून नहीं होगा तो फिर कोई किसी की भी जान ले लेगा। सड़क पर किसी को भी मौत की घाट उतारना बहुत आसान होगा। देखिए, इसका सकारात्मक पहलू ये भी हो सकता है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है, अगर कोई ड्राइवर, बस का ड्राइवर हो या ट्रक का ड्राइवर, अगर उसके हाथ से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको वहां से भागना नहीं है। अब वो कानून के डर से नहीं भागेगा, लेकिन अगर वो वहां पर रुका है तो स्वाभाविक तौर पर वो पुलिस को बुला सकता है, आसपास के लोगों की मदद ले सकता है, एम्बुलेंस को बुला सकता है, तो इसमें जान बचने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। ये एक सकारात्मक पहलू है हिट एंड रन कानून का। लेकिन कई बार क्या होता है कि दुर्घटना रोशन, मैं आऊंगा अंकुश आपके पास। रोशन, हिट एंड रन कानून में जो बदलाव किया गया है, नया हिट एंड रन कानून सरकार लेके आई है, इसके नुकसान तो ट्रक ड्राइवर्स को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके फायदे ये भी हैं कि सड़क पर जो आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं हिट एंड रन के केसेस, उनमें कमी आएगी, लोगों की जान ज्यादा महफूज रहेगी। जी, दोनों पहलू इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसको लेकर जो चर्चाएं भी हो रही है, ट्रक चालक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये आखिर विरोध हम लोग ट्रक चालक एसोसिएशन से नहीं है, यानी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। क्या विरोध है, क्या क्यों हो रहा है? इसमें हमारा विरोध नहीं है, ये ट्रक एसोसिएशन का कोई विरोध नहीं है, और न ये इस प्रकार की हड़ताल को हम समर्थन देते। ये चालकों द्वारा आकस्मिक निर्णय लेकर के ये हड़ताल की गई है, जबकि ठीक है उनकी मांगे सही हो सकती हैं, लेकिन तरीका गलत है। जिला प्रशासन को बिना सूचना दिए इस प्रकार की हड़ताल करना मैं बिल्कुल भी उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि इससे आम नागरिकों को परेशानी होती है, दिक्कतें होती है। हम लोग भी विगत 35 वर्षों से एसोसिएशन में है, बड़ी बड़ी हड़तालें हम लोगों ने की, लेकिन प्रशासन को विश्वास में नहीं। इस प्रकार से अचानक हड़ताल पे हले आना ये हर होता अनुचित है। क्या होना चाहिए जो कानून आ रहा है, कि क्या आप उसको जायज मानते हैं? क्या कुछ देखिए, जो कानून आया है ठीक है, उस कानून को हम गलत इसलिए मानते हैं कि अगर स्पॉट पे वो ट्रक वाला या कोई भी वाहन चालक रुक जाता है, भीड़ इतनी उग्र होती है कि उसकी जान ले सकती है, वाहन को आग लगा सकती है। हमारा ये मानना है कि अगर ऐसा कोई घटना होती है, बिल्कुल देश भर में कानून का विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रोशन।